अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो गाइज़ यहाँ मेरी तहज्जुद हो गई थी कंप्लीट और यहाँ पे मैंने अल्लाह का ज़िक्र वगैरह भी कर लिया था, यासीन शरीफ भी पढ़ ली थी और यहाँ पे मैंने अपना पंसूरा जो था वो रख दिया था। मेरे पास कुछ छोटी दुआएं हैं, मंजिल है और मसनून दुआएं हैं और यहाँ पे जो मेरे पारे थे वो ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने बॉक्स में डालना मैं भूल गई थी, बट इस बार मैं ये पारे नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ट्रांसलेशन कुरान पढ़ रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैं मंजिल देख रही थी और सोचा कि थोड़ा मंजिल पढ़ लें, बट टाइम बहुत कम था क्योंकि सहरी का वक्त बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। और बस मेरी जो तहज्जुद कंप्लीट हो गई थी, मैंने सिस्टर को उठा दिया था और यहाँ पे टाइम हो चला था सहरी का और यहाँ पे हो रहे थे 3:30 बज रहे थे और सिस्टर को मैंने भेज दिया था वज़ू के लिए, वो वज़ू बनाने। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने एसी ऑन करके रखा हुआ था और बस यही है। सिस्टर जा चुकी थी वज़ू के लिए और यहाँ उसका बिस्तर पड़ा हुआ था। फिर वो आने वाली थी थोड़ी देर में, तब तक मैं सब कुछ रेडी कर दे रही थी और रेडी करने वाली थी। तो बस यही है, मैंने उसके लिए जानमाज़ बिछा के रखी। ये भी बहुत खिदमत करना, ये भी सदक़े जारिया है। तो बस हमें आ गई थी, देखा ठंडी हवा चल रही है तो बस मैं यहाँ 2 मिनट के लिए खड़ी हो गई। मेरी सहरी बनाने से पहले पहले यहाँ पे देख लेती हूँ। बहुत अच्छी, बस इतना ही टाइम बस ठंडी हवा चलती है और बाकी पूरे दिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, बहुत ज़्यादा। कल तो मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। कल इनफैक्ट मुझे 11 बजे से मेरा गला सूखना स्टार्ट हो रहा था। तो बस अल्लाह पाक आज का दिन भी अच्छा गुजर जाए और देखते ही देखते 18वां, आज हमारा जो है 18वां रोज़ा है। और देखिए माशाल्लाह से चाँद कितना चमक रहा है, ये रहा। और यहाँ पे सब उठना स्टार्ट हो गए हैं तो मैं जाती हूँ फटाफट पहले सहरी बना लेती हूँ। सहरी में कुछ नहीं, मैं रोटियाँ बनाऊँगी और तुरई की सब्ज़ी बनाई थी रात में तो वही है। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले वो सब निकाल लूँ, गरम कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे सहरी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दही वगैरह निकाल लिया है और दूध भी मुझे गरम करना है, दूध भी निकाल लिया और यहाँ पे मैं तुरई की सब्ज़ी गरम कर रही हूँ। चलो फटाफट बना लेती हूँ रोटियाँ। ये रहा रोटी का आटा और जल्दी बना लेती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूँ मेरी सहरी में मैं क्या खाती हूँ। तो यहाँ पे दही रखी हुई है, ये दही। तो मैं फटाफट सहरी बना लेती हूँ और मैं फिर आपको सहरी करने के बाद मिलती हूँ, इसलिए क्योंकि वक्त नहीं है और सहरी का वक्त जो है बहुत कम रह जा रहा है और जो अफ्तार का वक्त है बहुत बढ़ रहा है। तो बस यही है, तो मैं फटाफट पहले सहरी बना लेती हूँ। सहरी फिनिश और यहाँ भी जो सिस्टर है वो खा रही है सेवइयाँ। और अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 4:10 और यहाँ का सहरी का जो आखिरी वक्त है वो 4:22 तक है। तो बस यही है। और तहज्जुद पढ़ लेने से कितना सुकून मिलता है और कितनी अच्छी राहत मिलती है। तो अल्लाह पाक तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक हम सबको अता करें। और आज 3rd जुम्मा है रमज़ान मुबारक का, तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और देखते ही देखते हमारा जो दूसरा अशरा है वो भी ख़त्म होने वाला ही है। तो बस इस अशरे की जो लास्ट 10 डेज़ जो आने वाले हैं उसमें हमें बहुत सारी दुआएं करनी हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने लिए दुआ करनी है, अपने रिलेटिव्स के लिए और अपने जो भी हैं ख़ानदान में सब के लिए दुआ करनी है, सब के लिए मग़फ़िरत करनी है। तो बस यही है। मैं अभी सहरी वगैरह कंप्लीट करके बैठी हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगी ब्रश करने के लिए और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अज़ान होगी, फिर हम लोग फ़जर पढ़ेंगे और फिर कुरान की तिलावत करके कुरान की तिलावत करके फिर मैं इशराक पढ़ के सोती हूँ। तो बस यही है आज का दिन। और आज का दिन कैसा गुजरने वाला है और आज क्या क्या काम है और आज क्या क्या बनने वाला है, तो आज मैं आपके साथ सारी रेसिपी और सारी रूटीन शेयर करूँगी। तो बस मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। तो बस यही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आपकी तरफ किस तरह की मतलब आपकी तरफ किस तरह का वेदर है वो ज़रूर बताइएगा। और बस यही है। तो बस अब थोड़ी देर मैं आपको फिर मिलती हूँ सुबह का मतलब जब फ़जर के बाद। और बस स्टे ट्यून।
वो फ़जर हो गई थी और फ़जर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। यहाँ पे मैं यासीन शरीफ पढ़ रही थी और यासीन शरीफ तो हम फ़जर के वक़्त पढ़ने से बहुत सारी फ़जीलत है। उसकी फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह पाक सारा दिन का जो काम है वो अपने ज़िम्मे में ले लेते हैं और दिल की जो भी हाजत है अल्लाह पाक कबूल फ़रमाते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ा करें और अल्लाह से दुआएँ मांगा करें। और फ़जर का वक़्त जो होता है वो बहुत सुकून वाला होता है और इस वक्त जो दुआ मांगेंगे आपको। मैं सोकर उठ गई हूँ और सारा मैंने जो भी इस घर की साफ़ सफाई थी वो भी ख़त्म कर ली। घर की साफ़ सफाई भी हो गई है और मैं भी फ्रेश व्रेश हो गई हूँ। और आज सुबह से ही अम्मी बता रही थी कि सुबह से ही धूप निकली हुई, क्योंकि बहुत यहाँ पे गर्मी हो रही है और यहाँ पे वही 40 के आसपास जो है टेम्परेचर हो रहा है और अच्छी खासी गर्मी है और बगैर एसी के यहाँ पे रह ही नहीं सकते। तो बस वही है। तो बस मैं सोच रही थी कि अभी कुछ काम वगैरह नहीं है, बाद में थोड़े काम वाम में लगेंगे। पहले हम लोग पहले सूरह जुम्मा पढ़ लेते हैं, सूरह कैफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा कलाम पाक पढ़ने के बाद ही जो काम वाम है वो किया जाएगा। तो बस यही है। और आज का दिन कैसा जाने वाला है, अल्लाह पाक सबके रोज़ों की हिफाजत करे और सबको हिम्मत दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे अल्लाह पाक। क्योंकि ये आखिरी जो अशरा हो रहा है ये थोड़ा सा मतलब पहले के जो रोज़े थे ना वो मतलब पहले के जो रोज़े थे 15 रोज़े बहुत अच्छे आसानी से गए और उसके बाद के जो रोज़े हैं थोड़ा सा मतलब गर्मी की वजह से ही ऐसा हो रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें तो अपने आप को अपनी मतलब इस एग्ज़ाम में तो पास होना ही है। अल्लाह को गर्मी के रोज़े वैसे भी बेइंतहा पसंद है। बस अल्लाह से हमें यही दुआ करनी कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे और बस यही है। और बस मैं जा रही थी सूरह कैफ वगैरह पढ़ने के लिए। और आपके उस तरफ कैसा मौसम है मुझे ज़रूर में बताइएगा। और क्या और ये भी बताइए कि आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, आपकी रूटीन कैसी चल रही है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मैं जो आपको रेसिपीज़ बताती हूँ वो आपने ट्राई की कि नहीं की वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें, अभी मैं अम्मी पढ़ रही थी कलाम पाक, अम्मी भी सूरह वगैरह पढ़ रही, तो मैं भी जाके उन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं भी पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गई थी मेरी ज़ोहर की नमाज़ कंप्लीट और यहाँ पे मैं ज़िक्र कर रही थी और दुरूद पाक पढ़ रही थी। और जुम्मे के दिन हमें जितना हो सके हमें दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह का ज़िक्र करना है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ना, जो कि अल्लाह का फ़ेवरेट ज़िक्र है। और आज जुम्मा भी है तो हमें बहुत सारा ज़िक्र करना है और बहुत सारी अल्लाह से दुआएँ मांग रही हैं और मैं बस वही कर रही थी। और यहाँ पे मैं कम से कम 20 से 30 मिनट्स में अल्लाह के ज़िक्र करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ। हम जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे ना, अल्लाह उतना हमसे राज़ी होंगे, उतने हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे। और आप भी कोशिश किया करें कि आप भी अल्लाह का ज़िक्र किया करें। और पता नहीं क्यों आज मैं इमोशनल हो रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी जा रहे हैं और चलते चलते आज जो मतलब थोड़ा सा अशरा भी रह गया है। और अल्लाह पाक हमारी दुआओं से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए और हमारी जो ज़िंदगी है वो चेंज। नमाज से मैं हो गई थी फ़ारिग और बस पापा भिंडी लेकर आ गए थे, ताज़ी भिंडी, तो मैं बस वो कट कर ही ली थी, क्योंकि भिंडी फ्रेश थी और सहरी में भिंडी की भुजिया हुई और कोई सब्ज़ी हुई तो ना उससे ना लाइट और बहुत इजी लगता है। तो बस यही भिंडी ला के रखी थी। और आज मेरा दिल था बिरयानी का, बट तबीयत की वजह से ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अचानक से गर्मी बढ़ गई और अच्छा भी नहीं लग रहा है, आज तबीयत बहुत डाउन फील हो रही है। तो बस यही है। और आज जुम्मा मुबारक है, आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुम्मा है। अब के आने वाला जो जुम्मा होगा वो अलविदा जुम्मा होगा और हमें बहुत सारा अल्लाह का ज़िक्र करना है, दुरूद पाक पढ़नी है, नमाज कुरान पाक पढ़नी है और सूरह जुम्मा, सूरह कैफ और सूरह रहमान, सूरह यासीन, ये सब कुछ भी हमें पढ़ना है। होप आप सब पढ़ चुके होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए ये रिमाइंडर कर दूं कि हमें जुम्मा मुबारक के दिन ढेर सारा दुरूद पाक पढ़ना है। असर मगरिब के बीच में जो दुरूद पाक है, जो असर की नमाज़ के बाद जो दुरूद पाक है वो भी पढ़नी है, जो मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और वो 80 टाइम्स पढ़ने हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई मतलब उसका कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 80 टाइम्स पढ़ें। आप जितना उसे पढ़ेंगे उतना हमारे लिए सवाब और उतना हमारे लिए नेकियां होंगी। और आज जुम्मा मुबारक है, जुम्मा मुबारक बहुत अफजल दिन होता है और प्लस
रमज़ान मुबारक के साथ है, तो इसका और ज़्यादा फ़जीलतें हैं। तो इसलिए हमें इस दौरान बहुत सारा दुरूद पाक पढ़ना है, इस्तग़फ़ार करना है और गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और अब से 3rd अशरा जो है माशाल्लाह से अब स्टार्ट होने वाला है, तो बस हमें सब के लिए दुआएं करनी है, सब के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए और अपनी फ़ैमिली के लिए, ख़ुद के लिए, सब के लिए दुआएं करनी है। सब की अल्लाह पाक दुआएं कबूल फ़रमाए और आपको भी मेरे लिए और मेरी फ़ैमिली के लिए दुआएं करनी है। मैं भी इंशाल्लाह आप सबको, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सब के लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी और अल्लाह पाक हम सब की दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। और रोज़े की हालत में आप जितना भी दुआएं करें ना, अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। ये बेहतरीन वक्त होता है दुआओं का। और तहज्जुद आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तहज्जुद का जो सजदा होता है, आप 2 रकात पढ़े, बट सजदा आप इतना लंबा करें कि अल्लाह पाक के आप इतने करीब हो जाएं कि बस आपकी मुंह से निकली हुई एक दुआ अल्लाह कबूल कुन कर दे, कुन फ़यकुन हो जाए और आपकी जो दुआएं हैं अल्लाह पाक कबूल फ़रमा ले। तो बस ऐसा कुछ नहीं है कि आप 4 पढ़ लो, मतलब 8 पढ़ लो, ठीक है, आपके पास वक्त है, आप जितने भी नफिल पढ़ोगे उतना अच्छा है, बट सजदा इतना लंबा करें ताकि आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाएं और अल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर लें। तो बहरहाल यही है। और अभी मैं बैठी हुई थी, मैं रख देती हूँ भिंडी ले जाके किचन में और देखती हूँ अफ्तार में क्या बनाना है। कुछ तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अम्मी को भी मैंने बोल दिया है कि अम्मी भी ज़्यादा किचन वगैरह में नहीं रहें, क्योंकि गर्मी के वक्त ना ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और ऊपर से रोज़ा रख के जो किचन के जो काम हो जाते हैं, वो आधे काम तो मैंने कर ही लिए हैं और अम्मी ने भी कर लिए हैं, बट जो अफ्तार का जो वक्त होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी किचन में डायरेक्ट धूप पड़ती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बस वही है, देखते हैं क्या बनाते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आज मैं ऐसी कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। क्यों अब मना भी नहीं करूँगी कि मैं ये रेसिपी नहीं बनाऊँगी। अब देखें अल्लाह की जो मर्ज़ी होती वो। और अभी फ़िलहाल जो काम है वो कर लेते हैं, भिंडी ले जाके फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद मैं आके बैठूँगी। और यहाँ पे चल रहा है AC, बस ऐसा लग रहा है कि रूम से बाहर ही नहीं निकले, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बाहर, बहुत ज़्यादा हब्स है और इतना ज़्यादा गर्म हवा चल रही है कि मत पूछो, उसकी वजह से और ज़्यादा गर्म है। तो गाइज़ अब मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी असर के वक्त और फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं, किचन में क्या बनाना है। पे दादी ने भेज दी थी गुजिया और उन्हें पता चला मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरा फेवरेट है वो गुजिया, वो खोए वाली गुजिया थी, तो उन्होंने भेज दी थी। यहाँ पे सिस्टर फ्रूट कट कर रही थी, उसने बोल दिया आप कुछ मत करिए, आप बैठ जाइए, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो वो बेचारी आज अकेली पड़ गई थी, आज सब कुछ उसी के ऊपर था, वही सब कुछ प्लेटिंग वगैरह कर रही थी, अफ्तार वगैरह लगा रही थी। और यहाँ पे लस्सी भी रखी हुई थी, पापा लस्सी लेकर आ गए थे, तो यहाँ पे लस्सी रखी हुई थी, दोपहर में ही लेकर आ गए थे, उन्होंने रख दी थी। और बस पापा गए हुए थे बाहर कुछ सामान लाने के लिए। और यहाँ पे धूप देखिए कैसी हो रही है, और इतने वक्त ना किचन में बहुत ज़्यादा धूप आती है, इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। पे प्लेटिंग वगैरह हो गई थी, सिस्टर ने प्लेट्स वगैरह लगा दिया था और पापा ने मना कर दिया था कुछ घर पे बनाने नहीं। तो यहाँ पे मैंने कल दही बड़े बनाए थे, तो वो रखे हुए थे और पापा बाहर से ब्रेड चॉप लेकर आ गए थे, वड़ा लेकर आ गए थे। और यहाँ पे सिस्टर जल्दी जल्दी रख रही थी। यहाँ पे 5:45 हो रहे थे और यहाँ का जो अफ्तार का टाइम है वो 6 बजे है, तो बस वो जल्दी जल्दी सब कुछ लगा के रख रही थी। ये दादी ने फिर से फ्रूट चाट भी भेज दिया था, उनको मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है, बहुत टेंशन में हो गई थी। चची भी हो गई थी, क्योंकि चची भी आकर देख कर गई थी क्या हो गया अचानक से। ऐसी कभी मेरी तबीयत ख़राब होती नहीं है, बट लगता है गर्मी की वजह से शायद गर्म लग गया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और यहाँ रसगुल्ले भी रखे हुए थे, तो नहीं करते करते अल्लाह की रहमत हुई और इतनी हम लोग सब अफ्तार के बाद सब एक जगह बैठे हुए थे। और यहाँ पे आफरीन भी आ गई थी, शान भी था और फ़हीन भी बैठी हुई थी और यहाँ पे दादी भी आकर बैठी हुई थी। तो मैंने बोला दादी बैठो, चाय मैं लेकर आ गई थी। अम्मी हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे। और अभी कुछ अफ्तार के बाद थोड़ा सा पानी मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया था, तो थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। और यहाँ पे सारे पानी के गिलास वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखे हुए थे, तो हिम्मत नहीं हो रही थी
तो मैं बस ऐसे ही मैंने सोचा सारा सामान रख दिया जाए, अच्छा नहीं लगता ना, सब कुछ फैला रहता है तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए और सब जो जो सामान जहाँ है वो वहाँ एग्जैक्ट प्लेस में अच्छा से रख जाए। तो यहाँ पे कुछ अफ्तार के बर्तन रखे हुए थे, टैंक में पानी ख़त्म हो गया था तो बस टैंक में जैसे पानी आता मैं जल्दी फटाफट ये बर्तन धोने वाली थी और यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ था। और यहाँ पे फ्रूट चाट थोड़ी सी रखी थी, बॉटल सारी खाली थे और कैन में पानी नहीं था तो बस पानी आने का मैं इंतज़ार कर रही थी। बर्तन सारे धो के रख दिए, टैंक में पानी आ गया था तो जल्दी फटाफट बर्तन सारे धो दिए और मैं यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी दही रखी थी, सोचा थोड़ा रायता बना ले तो रायता बना रही थी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने भिंडी की भुजिया चढ़ा दी है, सिंपल डाला है, ज़ीरा सूखी मिर्चें डाली। और आज मैंने कोई भी चीज़ नहीं बनाई गाइस, उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं आज कुछ भी आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं, क्योंकि मैंने आज कुछ बनाया ही नहीं। तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती, बहुत अजीब सी आज तबीयत थी आज बस। बट अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि मेरा रोज़ा अच्छे से गुजर गया, आज का दिन अच्छे से गुजर गया, वही है। तो मैं जल्दी जल्दी ये काम फिनिश कर रही हूँ, रायता वगैरह बना लूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे आराम से मिलती हूँ, आराम से बातें करती हूँ। पहले मैं यहाँ का फटाफट काम कर लूँ और अभी तक पानी टैंक में उतना ज़्यादा नहीं चढ़ा ताकि कैंट ऑन कर दूँ और यहाँ पे सारी बोतलें खाली पड़ी हैं। तो पहले ये सब काम कर लूँ, उसके बाद मैं मिलती गई हूँ। मैं तरावी और नमाज से फ़ारिग और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि सब घबरा गए थे अचानक से, तबीयत मेरी जो बिगड़ी ना उसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे। नीचे से दादी भी आ गई थी और चची लोग भी आ गई थी, तो बस वही था। और आज का दिन बस जैसे तैसे गुजर गया, आज कुछ भी नहीं बना पाई, ना कोई रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाई। आज बहुत कुछ सोचा था कि आज ये बनाऊंगी, ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आती होगी। तो मैं कुछ भी ऐसा बनाती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, बट आज कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया तबीयत की वजह से। और बस ऐसी आज का रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि बस अल्लाह पाक मेरे रोज़े पे कुछ आँच ना आने देना और मेरे रोज़े की हिफाजत करना। और मेरी चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो, बस मेरा रोज़ा नहीं टूटना चाहिए, मेरी बस यही दुआएं निकल रही थी और मैं यही दुआ करती जा रही थी। और जितना हो सके मैंने उस वक्त कलमा पढ़ा और जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ा मैंने। और अल्लाह ने मेरा जो था आज जो आजमाइश थी, अल्लाह ने उस आजमाइश से मुझे जल्द निकाल दिया और मेरी जो आज परेशानियां थी वो दूर हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी, सोचा क्यों ना एक क्लिप बना लिया जाए और ब्लॉग को भी एंड करना था, क्योंकि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रही थी, हर एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। और होप आपको आज का वीडियो पता नहीं कैसा आज बना होगा, मैं नहीं जान रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सिंपल सा है। मैंने जो किया, जो था वो मैं आपके साथ शेयर करती चली गई। बट तबीयत का देखते हुए मैं थोड़ा घबरा भी रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाए और कुछ ऐसा ना हो कि मेरे रोज़े पे कुछ हो जाए। बट अल्लाह का शुक्र है ठीक थी मैं और आज का दिन भी निकल गया और अभी आराम से नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। और गर्मी इतनी हो रही है ना, अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं, अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आपसे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट तो है और AC वगैरह भी स्टार्ट हो गए यहाँ पे चलना। और आपकी तरफ का मौसम कैसा है, आपके कैसे रोज़े चल रहे हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और इंशाअल्लाह मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और आज जैसे जैसे मेरी तबीयत जैसे जैसे मुझे रोज़ा लग रहा था ना, वैसे वैसे मैं सबके लिए दुआ करती जा रही थी। और सबको जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं सबके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को, सबकी मुसीबत को दूर करे। जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी दुआ कर रही थी और सबके लिए मैंने दुआ की, अल्लाह पाक ज़रूर दुआ कबूल फरमाएंगे। और बस आज का व्लॉग यहाँ पे करती हूँ एंड होप आपको पसंद आएगा और लाइक आप ज़रूर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे बहुत सारा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें आप। और बस यही है और फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात करूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक खूब ख्याल रखिए, नमाज के पाबंद बने और इस बार का जो कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत अच्छा सा बना ले और बी रेडी फॉर द लैलतुल कद्र। और
अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।